मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि टीएमसी के इस नए कार्यालय में मुझे आने का मौका मिला। आप जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा अवसर आया था जब मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया था 2018 में, और मन में बात यही थी कि हम अब किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर एक परिस्थिति बनी 2021 में। 2021 अगर आपको याद होगा, बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और इतना शोर मचा हुआ था, इतना शोर भारतीय जनता पार्टी ने मचाया था और नारा दिया था इस बार 200 पार। तो 292 सीट्स में वो 200 पार करने की इच्छा रखते थे। ये जब मैंने परिस्थिति देखी तो मुझे लगा कि बंगाल का ही चुनाव नहीं हो रहा है, ये पूरे देश का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में मुझे तटस्थ नहीं रहना चाहिए, मुझे एक्टिव हिस्सा लेना चाहिए। और मैंने ममता जी को संदेश भेजा कि मैं अपनी बात को बदलते हुए, अब निर्णय को बदलते हुए मैं टीएमसी में शामिल होने को तैयार हूँ। दूसरे ही दिन मैं कोलकाता गया और वहाँ पर टीएमसी मुख्यालय में मैंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बहुत सम्मान दिया, मुझे बहुत इज्जत दी, पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, जब सारे विपक्षी दलों ने मिलकर तय किया कि वो मुझे उम्मीदवार बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति के इस चुनाव में, तो मुझे लगा कि मुझे किसी दल का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए, मुझे एक स्वतंत्र उम्मीदवार बनना चाहिए। कुछ हमारे मित्र थे जिन्होंने भी मुझे ये राय दी। मैंने ममता जी से बात की और ममता जी ने सहर्ष इस बात की स्वीकृति दी कि मैं टीएमसी से इस्तीफा देके, रिजाइन करके सारे दलों की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनूं। तो उम्मीदवार मैं बन गया। अब लड़ाई का मैदान है, उसमें मैं खड़ा हूं। नतीजा ऊपर वाले के हाथ में है। इतना मैं आज आपसे कह के जाना चाहता हूं कि जितनी मजबूती से चुनाव लड़ा जा सकता है, कोई भी चुनाव, उतनी मजबूती से मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं, पूरे उत्साह के साथ, पूरे करेज के साथ, हिम्मत के साथ। और अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, फिर सब लोग इकट्ठे होंगे अपने अपने राजधानियों में और केंद्र में और अपना मत कास्ट करेंगे। मैं अभी जब बोल रहा था एक और स्थान पर, तो मैंने यही कहा कि संविधान जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का वोट सीक्रेट होगा, लेकिन साथ साथ ये भी कहता है कि कोई पार्टी का विप इसमें नहीं चलेगा, कोई पार्टी विप नहीं इश्यू कर सकती है कि इस चुनाव। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, मतलब है कि भाई अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और अपना वोट डालो। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इलेक्टोरल कॉलेज के जितने सदस्य हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और उसी प्रकार अपना वोट डालेंगे, क्योंकि ये केवल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, ममता जी, सुष्मिता जी ने कहा, ये लड़ाई है संविधान को बचाने की। अगर संविधान नहीं बचा तो हम लोग कहीं कोई नहीं बचेंगे। और अभी जो प्रवृत्ति हो गई है देश में, यह गई कि सारे संवैधानिक संस्थाओं को दबा दो, उनको कुचल दो, उनको मटियामेट कर दो और केवल एक व्यक्ति का शासन इस देश में चले। हम ऐसा नहीं होने देंगे और बहुत मजबूती के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आज इस अवसर पर
टीएमसी के सारे कार्यकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि ये आपका पार्टी कार्यालय फलेगा फूलेगा और एक केंद्र बनेगा टीएमसी के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।